एक बार की बात है। एक शहर में यजदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ व यज्ञ करके अपना घर चलाता था। वह बहुत ही साधारण व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी चरित्रहीन थी। उसकी नजर हमेशा पराये पुरुषों पर लगी रहती थी, इसलिए उसके कई प्रेमी भी थे। यजदत्त को इस विषय में कुछ भी नहीं पता होता था। वह अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था। एक बार जब यजदत्त घर से बाहर अपने काम पर गया, तो यजदत्त का दोस्त वीरू यजदत्त के घर की तरफ से जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके गांव का एक आदमी यजदत्त के घर जा रहा है। वीरू ने उस आदमी को यजदत्त के घर बहुत बार जाते हुए देखा था। वीरू को पता था कि यजदत्त इस समय अपने घर नहीं रहता है। वीरू ने थोड़ा सोचा और वहां से चला गया। एक बार यजदत्त और वीरू रास्ते में मिले। तब वीरू ने यजदत्त से कहा। और यजदत, कैसे हो? यजदत्त कहता है, ठीक हूँ। तुम बताओ वीरू, तुम कैसे हो? वीरू कहता है, मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? यजदत्त कहता है। काम भी ठीक ही चल रहा है। तब वीरू ने मौका देखते ही यजदत्त से कहा, अरे यजदत, मैंने अक्सर तुम्हारे घर एक व्यक्ति को जाते देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी और उसके बीच कुछ चल रहा है। यजदत्त को वीरू की बात बुरी लगी और वीरू को ही उल्टी सीधी सुना दी। यजदत्त कहता है, तुम कैसे दोस्त हो जो अपने दोस्त की पत्नी के बारे में भी ऐसे कह रहे हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वीरू को खूब सुनाकर यजदत्त वहां से चला जाता है। यजदत्त की पत्नी उसके इसी अंधे विश्वास का फायदा उठाकर अपनी मनमानी करती रहती थी। एक बार यजदत्त की पत्नी की भेंट एक आकर्षक युवक से हुई। अपने रंग ढंग से उसने उसे भी प्रेम बंधन में बांध लिया। वह प्रतिदिन उससे मिलने जाती थी और साथ में उसके लिए घी और शक्कर की मिठाइयाँ भी बनाकर ले जाती थी। यजदत्त उसे रोज मिठाइयाँ बनाते देखता था, पर उसकी पत्नी उसे वे मिठाइयाँ कभी भी खाने के लिए नहीं देती थी। वह वो सारी मिठाइयाँ लेकर घर से बाहर चली जाती थी। एक दिन पत्नी के घर से निकलते समय यजदत्त ने उससे पूछा, प्रिय, तुम प्रतिदिन इतनी सारी मिठाइयाँ बनाती हो, परंतु तुमने मुझे कभी कोई मिठाई नहीं खिलाई। तुम हमेशा इन मिठाइयों को लेकर बाहर चली जाती हो। ये मिठाइयाँ बनाकर तुम कहाँ ले जाती हो और इनका क्या करती हो? यजदत्त की पत्नी कहती है, मैं इन मिठाइयों को शहर के बाहर एक झील के किनारे बने देवी के मंदिर में ले जाती हूँ। वहाँ मैं तुम्हारी लंबी आयु तथा अपने परिवार के लिए रोज व्रत रखती हूँ और इन मिठाइयों को पूजा के बाद देवी को चढ़ाती हूँ। फिर रात में घर आकर खाना खाती हूँ। इतना कहकर यजदत्त की पत्नी घर से चली जाती है। यजदत्त को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे शक हुआ कि कहीं मंदिर के बहाने वह अपने प्रेमी से मिलने तो नहीं जाती। यह सोचकर उसने उसका पीछा करने का सोचा। दूसरी ओर यजदत्त की पत्नी को भी लगा कि उसके पति को उस पर शक हो गया है। उसने सोचा, उसका शक दूर करने के लिए मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने उन्हें बताया है। कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे रंगों हाथों पकड़ लें। ऐसा सोचकर वह मंदिर के पास वाली झील पर चली गई। झील में जाने के बाद वह मंदिर की ओर चली। यजदत्त उसका पीछा करते हुए उसकी प्रत्येक हरकत को देख रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी मंदिर की ओर जाने लगी, यजदत्त उससे पहले जाकर मंदिर में छिप गया। यजदत्त की पत्नी इन सब बातों से अनजान थी और हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करते हुए बोली, हे देवी माँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी तरह मेरे पति को अंधा कर दो। मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी कर दो माँ। मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। इसके सिवा मुझे
और कुछ नहीं चाहिए। मूर्ति के पीछे खड़े यशदत्त ने अपनी पत्नी की सारी बातें सुन ली और देवी की आवाज में प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहने लगा, पुत्री, यदि तुम अपने पति को अंधा बनाना चाहती हो तो प्रतिदिन इन मिठाइयों को ले जाकर पति को खिलाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर जैसे ही यशदत्त की पत्नी अपने घर पहुंची, यशदत्त उससे पहले ही घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर यशदत्त की पत्नी ने उससे कुछ मिठाइयां खाने के लिए दी। अगले दिन जब यशदत्त की पत्नी उसे मिठाई खिलाने के लिए मंदिर से लौटी तो अपने पति को लड़खड़ाता देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने अपने पति से पूछा, फिर ये क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चल रहे हो जैसे तुमने कुछ नशा कर रखा हो? तुम्हें ठीक से नजर ना आ रहा हो। यशदत्त कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा होता जा रहा हूँ। मेरी नजर धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह सुनकर यशदत्त की पत्नी बहुत खुश हुई। फिर वह इसी तरह कई दिन तक यशदत्त को मिठाइयां खिलाती रही, परंतु फिर भी यशदत्त ने पूरी तरह अंधा होने की बात नहीं की। उसकी पत्नी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था, जबकि सच में यशदत्त अपनी पत्नी के साथ चालाकी कर रहा था। लगभग एक हफ्ते बाद जब यशदत्त की पत्नी को विश्वास हो गया कि उसका पति पूरी तरह से अंधा हो चुका है, तब उसने अपने प्रेमी को घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया। एक दो दिन तक तो यशदत्त ने कुछ नहीं किया और अंधा होने का नाटक करता रहा, परंतु तीसरे दिन वह स्वयं पर काबू नहीं रख पाया। उस दिन जैसे ही उसकी पत्नी का प्रेमी घर में आया, यशदत्त अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और एक मोटा ताजा डंडा उठाकर उसने अपनी पत्नी के प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी। प्रेमी तो भाग गया। उसके जाने के बाद यशदत्त ने एक लंबे चाकू से अपनी पत्नी की नाक काट दी और गुस्से में चीखते हुए बोला, धोखेबाज औरत, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैंने तुम्हें ऐसी सजा दी है कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अपने इस बदसूरत चेहरे को लेकर तुरंत यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अब मैं देखता हूँ कि कितने आदमी तुम्हें प्यार करते हैं। निकल जाओ मेरे घर से। यह कहकर यशदत्त ने अपनी धोखेबाज पत्नी को अपनी जिंदगी और घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया और आगे की जिंदगी सुख से जीने लगा।